मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आपका मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम है और उन्होंने एक फ़िक्स डेट बता दी और एक जगह बता दी कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, या बता दिया कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम है इतना डेट को इतने टाइम पे। एक तो ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियो देखे या ऐड देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में कुछ जानकारी वहाँ पे मेरे से मांगी गई, जैसे मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। इस टाइप की जानकारी मेरे से मांगी गई, मैंने भर दिया। उसके बाद में सामने से मेरे पास एक फ़ोन आया, उसमें बताया गया कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है या ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इतने तारीख को या इतने बजे यहाँ पे आना है या आपको ऑनलाइन देना है। इन दोनों सवाल में आपको क्या बताया गया कि आपका मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम है, जबकि यह एग्ज़ाम मर्चेंट नेवी का है ही नहीं। यह जो एग्ज़ाम है वो है किसी एकेडमी का या किसी इंस्टीट्यूट का। जो इसको आयोजित करवा रहा है वो या तो कोई एकेडमी है या कोई इंस्टीट्यूट है। जो आपका एग्ज़ाम लेगा वो मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्स करवाएगा, आपको मर्चेंट नेवी में जॉब नहीं दिलवाएगा, वो आपको मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्स करवाएगा। तो यदि आप कोर्स करना चाहते हो, जैसे ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, इस टाइप का आप कोर्स करना चाहते हो तो आप वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रहे, जिस इंस्टीट्यूट में आपने फॉर्म भरा है या जिस इंस्टीट्यूट में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है वह इंस्टीट्यूट इंडियन DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं और इस वीडियो में भी हम आपको समझा देंगे कैसे आप DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट का पता कर सकते हैं। अगला सवाल, एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन हो चुका है, हमें मेडिकल और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, एक फिक्स डेट बताई जा रही है, उस डेट पे फिक्स टाइम पे फिक्स जगह पे पहुंचना है। तो इसका जो आंसर है वो है, आपको पता करना है इंस्टीट्यूट या एकेडमी जो इंटरव्यू और एग्ज़ाम ले रही है वो DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं। यदि आपको नहीं पता कि कैसे पता करते हैं DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, तो आपको गूगल पर डालना है DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको एक पेज दिखाई देगा जिसका स्टार्टिंग 220.156.189.33 यह पेज दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपको जो अप्रोच कर रहा है इंस्टीट्यूट, उसका नाम आपको पता करना है। यदि उसका नाम है तो वह इंस्टीट्यूट DG शिपिंग से अप्रूव्ड है, यदि नहीं है तो वह इंस्टीट्यूट DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है। अगला सवाल, जो इंस्टीट्यूट या एकेडमी एग्जाम या इंटरव्यू करवा रही है वह DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है, परंतु आउट ऑफ इंडिया जैसे सेंट मार्टिन, होंडुरस, बेलीज, पनामा जैसी जगह जो कि इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर जो देश है या सिटी है वहां से अप्रूव्ड है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट से हमें कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका जो जवाब है वो ये है कि जब आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूट इंडिया से बाहर से रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का लीगली कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अप्रूवल ही इंडिया से बाहर है। उसमें इंडियन गवर्नमेंट आपकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो अप्रूव्ड ही इंडिया से बाहर से है। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मर्चेंट नेवी के जो भी कोर्स आप करना चाहते हो वो DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करें। यदि आपको इंडिया के अंदर जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, जिनकी रेटिंग्स अच्छी है, जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, इसके बारे में वीडियो चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। यहाँ पर आप सवाल कीजिए, उस सवाल का हम नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, उसके बाद में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिलता है और यह जानकारी आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो तो हमारे वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। जिससे क्या होगा, कोई मर्चेंट नेवी के नाम पे गलत इंस्टीट्यूट में नहीं फंसेगा, और किसी को यदि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है जिसको रिक्वायर्ड है जॉब की, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकेगा। तो दोनों चीज़ होगा, किसी को गलत होने से बचा सकते हो और किसी का भला भी कर सकते हो। तो आपको हमारे वीडियो शेयर जरूर करने चाहिए। अगला सवाल, मैंने एडमिशन ले लिया है परंतु अब मुझे पता चला इंस्टीट्यूट जो है वो DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? इसका जवाब है, आपने अभी तक कितना पैसा जमा किया है।
इस बात पर जरूर ध्यान देना आपने अभी तक कितना पैसा जमा किया। यदि आपने 10,000, 20,000 या 30,000 जमा किया है तो आपको वहां से वापस लौट जाना चाहिए। यदि आपने ज़्यादा पैसा जमा कर दिया है तो आपको गारंटी लेटर लिखवाना चाहिए। जो भी आपसे संपर्क कर रहा है या जो भी आपको पढ़ा रहा है वहाँ पे, या जो भी आपका वहाँ पे सर है या मैडम है, उनसे आप उनकी आईडी पे स्टाम्प पेपर पे लिखित में गारंटी लीजिए। क्या क्या लिखवाना है इसके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं यह है उसका थंबनेल है, आप जाके चेकआउट कीजिए। क्या क्या लिखवाना है वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई है, वो देखिए और उसके हिसाब से गारंटी ऑफ लेटर बनवाइए। अगला सवाल, मेरा मर्चेंट नेवी का एग्जाम, मेडिकल और इंटरव्यू क्लियर हो गया है, अब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, क्या मैं जाऊं या नहीं? तो इसका जवाब है, आप इस बात से जरूर सुनिश्चित हो जाए यह मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्स है, इसमें कोर्स के लिए आपको बुलाया जा रहा है। जबकि मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए नहीं बुलाया जा रहा, आपको कोर्स के लिए बुलाया जा रहा है। तो यदि आपको कोर्स करना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अच्छे कॉलेज से कोर्स करना है। और मर्चेंट नेवी में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, उनके अंदर आपको जॉब मिलता है। तो यहाँ पे जो जॉब मिलता है मर्चेंट नेवी के जहाजों पे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस से तात्पर्य है कि आपका 11 महीने, 9 महीने, इतने दिन तक आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद में दोबारा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं होती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि आप मर्चेंट नेवी का कोर्स करने के बाद में, छोटा मोटा कंपनी पकड़ने के बाद में दोबारा से प्लेसमेंट के चार्जेस देने पड़ जाएंगे। प्लेसमेंट के चार्जेस क्या होते हैं? आपको कुछ फीस पे करना पड़ जाएगा, जो आपको जॉब दिला रहा है उसको कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा, उसको प्लेसमेंट चार्ज बोलते हैं। तो प्लेसमेंट आपको फिर से लेना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इस मेहनत का फल हमें तब मिलेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे नए वीडियो का, और लोगों का भी मदद हो सके, जो भी आपके कांटेक्ट में है उनका भी मदद हो सके, उनको भी जानकारी मिल सके। अगला सवाल, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, मैं कैसे कर सकता हूं और मुझे क्या क्या तैयारी करनी है मर्चेंट नेवी से संबंधित? इसका जवाब है, आपको पहले अपना क्वालिफिकेशन देखना है, आपका उम्र क्या है, आपका हेल्थ कैसा है, मेडिकली आप डिसेबल तो नहीं हो, आप अपने घर से दूर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, आप अपनों से बड़ों की बात सुन सकते हो या नहीं, क्योंकि मर्चेंट नेवी में आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है, आपकी उम्र भी मैटर करती है। इसके बाद में ही आप मर्चेंट नेवी के कोर्स कर सकते हैं। तो यदि आपको अच्छे कोर्स करने हैं, 12th में PCM लीजिए और उसके बाद में DNS, BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग जैसे अच्छे कोर्स कीजिए। यदि आप कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं कर सकते तो आपको 10th पास करके GP रेटिंग कोर्स कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा मर्चेंट नेवी में। परंतु GP रेटिंग करने के बाद में आपको ऑफिसर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि DNS, BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद में आपको ऑफिसर और इंजीनियर बनने में थोड़ी सुविधा मिल जाएगी और आप जल्दी बन पाओगे। अगला सवाल, नॉन DG एकेडमी और DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है कि आपको नॉन DG एकेडमी है वो अपने हॉस्टल में रखेगी 2 से 3 महीने और उसके बाद में DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में भेजेगी, जहां पे आपका कोर्स होगा STCW, जो 15 से 20 दिन का कोर्स होगा और उसकी जो फीस है वो 20 से 25 हज़ार होगी। जबकि वही नॉन DG एकेडमी आपसे पूरे हॉस्टल का चार्ज, कोर्स का चार्ज मिला के करीब 1,50,000, 1,70,000 ले लेगा। जबकि DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको 6 महीने का कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद में GP रेटिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो नॉन DG एकेडमी आपको नहीं दे सकती। GP रेटिंग का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। तो यह अंतर है, जहां पे आपको 20 से 25 हज़ार के कोर्स के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लिए जाएंगे, वहीं पे जो जेन्युइन कोर्स होता है उसका 1.5 से 2 लाख फीस होती है, वो GP रेटिंग की होती है। तो GP रेटिंग का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा नॉन DG से यदि आप कोर्स करते हैं तो। और बिना GP रेटिंग के सर्टिफिकेट के बिना आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो दिए गए WhatsApp नंबर पर आप संपर्क कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके, वो लोग भी फ्रॉड से बच सके और वो लोग भी मर्चेंट नेवी के बारे में जान सके।